आइए आशुतोष जी, आगे चलते हैं। अब आएगा चौथा प्रश्न और ये है 5,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खेल को गेंद को जमीन पर छुए बिना खेलना पड़ता है? Which of these games is to be played without the ball touching the ground? ऑप्शन देखिए। ए टेबल टेनिस, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी क्रिकेट। टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। Played without ball touching the ground. सर ऑप्शन ए सर। ए पे जाएंगे। ए टेबल टेनिस। ए टेबल टेनिस कह रहे हैं। ताला लगा दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने आशुतोष जी। यदि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एक टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है तो इसके दूसरे टर्मिनल को क्या कहा जाता है? If one terminal of an electrolytic cell is called cathode, then what is the other terminal called? ऑप्शन देखिए। ए decode, B corrode, C anode या D encode। सर प्लीज लॉक सी एनोड। C anode कह रहे हैं। लगाया जाए ताला। Yes is the right answer। आज प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न आशुतोष जी कि बहुत से जो यहाँ पर आते हैं खिलाड़ी, वो कोई एक सपना लेकर के आते हैं अपने मन जी में। सर। ये पूरा करेंगे, ये करना चाहते हैं। आपका कोई ऐसा सपना था मन में यहाँ आने से? जी सर, मेरा सपना है सर, जब मैं छोटा हुआ मतलब स्टार्ट मेरा 2000 से जब केबीसी स्टार्ट हुआ सर। जी जी। तो जब हर्षवर्धन फर्स्ट कंटेंडर बने, जीते वो 1 करोड़, और एकदम से एक लहर सी चल गई, मतलब कि ये एक ऐसा शो है जहां से हम एक्चुअली अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल जी। तो हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से ही दिखाने लग गए कि अरे देखो ये ऐसे आंसर करना है, ऐसे करना है। मतलब हर घर में एक छोटी केबीसी चलती है सर। अच्छा। एक केबीसी यहाँ चलती है और एक टीवी पे चलती है, जो सब बैठे रहते हैं, अरे 6:40 का आंसर सही दिया कि नहीं, 12:50 का दिया कि नहीं। तो उस वक्त सर पापा इवेल्युएट करते थे सर। और पिछले 5 साल से सर मैं अपने माता पिता से बात नहीं कर पाया हूँ। तो क्यों? सर मैंने सर लव मैरिज की है सर, और वो इसके अगेंस्ट है सर। तो इसीलिए सर मेरी उनसे अभी बात नहीं हो पाती है। पर वो ये केबीसी रेगुलर देखते हैं सर, तो इसीलिए मेरा आना यहाँ बहुत जरूरी था सर। क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं? सर मैं राजपूत हूँ सर, और मेरी वाइफ सर ब्राह्मण है सर। ओके। तो जब हम स्टार्टिंग में मिले और एज अ फ्रेंड थे तो सर हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही हम पता चला कि हम रिलेशनशिप में हैं और हम इसको एक मुकाम देना चाहते हैं, तो वो सर इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे। मैंने बहुत समझाया, बनाया, फिर हमें एक स्टेप लेना पड़ा और हमें शादी करनी पड़ी सर। उसके बाद से सर हमसे कोई बात नहीं करता, कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं केबीसी देखते रहता था सर। तो मुझे ये याद था कि मेरे पापा देखते हैं केबीसी, मेरी मम्मी भी देखती है केबीसी। तो शायद यहाँ से अगर मैं कुछ करूँ, आपके साथ बात करूँ। तो जब मैं यहाँ आया सर, तो मुझे यही था कि आपसे मिलूँ और आपसे यहाँ बैठ के इस गेम को खेलूँ, सो दैट उनको लगे कि एटलीस्ट जो कमी जो एक हुई है उसको मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सर हम बहुत ही आशाओं के साथ चाहेंगे कि आपके माता पिता जो जितने घर पे हैं वो आज के ये कार्यक्रम देखें और एक बार फिर आपकी बातचीत और संबंध जो है जो वापस जुड़ जाए। सर बहुत ये बड़ा हमको कष्ट भी होता है, दुख भी होता है कि इस विषय को लेकर के केवल उदाहरण दे करके ही हम एक दूसरे को एक सांत्वना दे सकते हैं। यस सर। सर एक उदाहरण आपके सामने बैठा है, मैं बताऊं आपको। जी सर। हमारे बाबूजी उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार के, और उन्होंने एक सिखणी से शादी की, ब्याह किया, सिख परिवार से। और सर ये 1942 की बात है, 1942 की बात है, जब आप समझ सकते हैं कि जात पाती की जो और बंधन ज्यादा थे एक्सट्रीम थी, बहुत ही ज्यादा थे।
और उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। और वो पहले से ही कभी जात पात में उनका विश्वास नहीं था। सर नहीं, अगर उनका समाज को उनका जो विकसित सरनेम है एक्चुअली श्रीवास्तव होना चाहिए था। जी सर। उन्होंने नहीं रखा। हाँ उन्होंने अपना जो उपनाम था बच्चन, बच्चन उनका कवि उपनाम है, जी सर। वो सरनेम बन गया है। और मैं उसका सबसे पहला प्राणी हूँ सर। यस सर। और मान्यवर, अगर आप बुरा न मारे, हम आपके अगर माता पिता देख रहे हैं हमारे, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ भाई साहब कि ये जो जात पात के बंधन है इनको आप तोड़ दीजिए, भूल जाइए। इतने सुयोग्य पुत्र हैं, सुयोग्य आपकी बहू है आज जहाँ बैठी है, इन दोनों को स्वीकार कीजिए एक बार पेट से, आपकी बातचीत शुरू हो जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना। नॉट राइट, नॉट राइट। ठीक है मान्यवर, यस सर। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें हैं माता पिता के बीच ये फिर से एक बार ठीक हो जाए, और हमारी प्रार्थना जो है हमेशा आप दोनों के साथ रहेगी। ठीक है? थैंक यू सर।